2017 में सत्ता चली गई, उसके बाद लोकसभा भी आप लोग ठीक ठाक से हारे, अब जिला पंचायत हारे, ब्लॉक प्रमुखी हारे, और उसके बाद सपना है कि 2022 में सरकार बनाएंगे। घिनौना कृतज्ञ हुआ कि एक महिला अपना पर्चा दाखिला करने जा रही थी और उसे भरी सभा में सबके सामने उसकी साड़ी खींची गई। ये बहुत ही घिनौना है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम ये सवाल भी करते हैं कि अब कहाँ है आपका सम्मान, कि आप नारियों का जो झंडा, नारी सम्मान का झंडा लेके कहते हैं अब ये भाजपा सरकार, अब क्या वो भूल गई? वो भूल गई। इसकी शुरुआत तो, इसकी जड़ तो आपके बाद शुरू हुआ। देखिए, महिलाओं को मानती है, आप मानती है? नहीं, भरी सभा में महिलाओं को अपमानित करना इसकी जनक तो बिल्कुल नहीं समाजवादी पार्टी। और रही बात, अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो सबसे पहले जवाबदेही हम सत्ता पक्ष से पूछते, ना ही विपक्ष से, कि ये किसकी कार्रवाई थी, ये किसने किया। तो ये सत्ता पक्ष का जवाब दे कि इस तरह के घिनौने कृत्य के लिए आप अपने पार्टी से जुड़े उन लोगों को क्या दंडित सजा देंगे। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ है समाजवादी छात्र सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अनु प्रसाद। अनु जी, गोरखपुर लाइव आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले डॉक्टर का जो डिग्री मिला उसके लिए भी आपको धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। सवालों पर आते हैं। सबसे पहला सवाल, 2017 में सत्ता चली गई, उसके बाद लोकसभा भी आप लोग ठीक ठाक से हारे, अब जिला पंचायत हारे, ब्लॉक प्रमुखी हारे, और उसके बाद सपना है कि 2022 में सरकार बनाएंगे। कैसे संभव होगा? देखिए भैया, सबसे पहली बात जो 2022 की बात है और रही बात जिला पंचायती हारने की, तो इस तरीके के घिनौने कृतज्ञ करने से तो बेहतर है कि हम लोग हार जाए। जो भाजपा सरकार में विधानसभा हार जाए। नहीं, मैंने कहा कि इस तरह के घिनौने कृतज्ञ करने से बेहतर है कि सम्मानित हार। जिस तरीके से भाजपा सरकार जो ये नारा लगाती थी कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार योगी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, तो मैं पूछना चाहती हूँ हमारे मोदी और योगी जी से कि कहाँ गया आपका महिला सम्मान, जहाँ पे लखीमपुर खीरी में इतना घिनौना कृतज्ञ हुआ कि एक महिला अपना पर्चा दाखिला करने जा रही थी और उसे भरी सभा में सबके सामने उसकी साड़ी खींची गई। ये बहुत ही घिनौना है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम ये सवाल भी करते हैं कि अब कहाँ है आपका सम्मान, कि आप नारियों का जो झंडा, नारी सम्मान का झंडा लेके कहते हैं अब ये भाजपा सरकार, अब क्या वो भूल गई वो अपना स्लोगन? और आप भूल गई। इसकी शुरुआत तो, इसकी जड़ तो आपके बाद शुरू हुआ। देखिए, आपकी पार्टी इसका जनक है। नहीं, इस चीज का जनक तो बिल्कुल नहीं है। ये नारी साड़ी खींचना, महिलाओं को मानती है, आप मानती है? नहीं, भरी सभा में महिलाओं को अपमानित करना इसकी जनक तो बिल्कुल नहीं समाजवादी पार्टी। और रही बात, अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो सबसे पहले जवाबदेही हम सत्ता पक्ष से पूछते, ना ही विपक्ष से, कि ये किसकी कार्रवाई थी, ये किसने किया। तो ये सत्ता पक्ष का जवाब दे कि इस तरह के घिनौने कृत्य के लिए आप अपने पार्टी से जुड़े उन लोगों को क्या दंडित सजा देंगे। गुंडाई की शुरुआत तो आपकी पार्टी, आप ही के नेता कई लोग कहते हैं, दबे जुबान से कहते हैं कि इसकी शुरुआत जो है समाजवादी पार्टी ने किया। आप नारी वाला मामला अलग है, उसको मानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से? कैसे आप इसको अलग कर देंगे? नहीं, गुंडागर्दी और नारी सम्मान, देखिए, एक गुंडागर्दी होती है जो आमने सामने एक बल, जो दूसरे दोनों एक बल के होते हैं, मगर जहाँ पे नारी के सामने एक महिला, अकेली महिला, और वहाँ पे चारों तरफ पुलिस के लोग भी खड़े हैं और उसी बीच में भाजपा के गुंडे अगर इस तरह की करे तो आप दोनों चीज को अलग कैसे कर सकते हैं? हमेशा लड़ाई बराबरी वालों में होती है, मगर ये भाजपा वाले आज का नहीं, हमेशा कमजोर के ऊपर जुल्म करते हैं और यही इनका हमेशा से इतिहास भी रहा है और वर्तमान भी है। उनका मुझे लगता है भविष्य भी इनका यही होगा कि हमेशा दबे कुछ लोग के साथ जो अपने लिए लड़ ना सके उन्हीं के ऊपर जुल्म अत्याचार करना, ये भाजपा का एक नया नियम कानून बन गया है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि स्थितियां और आगे चल के भयावह हो जाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि चुन चुन कर बदला लेंगे। अब सवाल यह है किससे बदला लेंगे अगर सत्ता में आ गए तो? देखिए, चुन चुन के बदला, अपने ऊपर अत्याचार होने का बदला तो हम कभी नहीं लेते, मगर हाँ, जहाँ पे नारी की बात आएगी, जहाँ पे छात्र छात्राओं को फंसाने की बात आएगी, जहाँ पे किसानों के ऊपर गोलियां चलाने की बात आएगी, हम कहते हैं कि अगर इस तरीके की चीजें, अगर हमारे जो धार, हमारे जो कुर्धार है, जो हमारे नींव है, अगर इनके ऊपर इस तरीके की घटना होगी तो हम उसका बदला अवश्य लेंगे। और बदला लेने का तरीका हमेशा ये नहीं होता कि हम गोली बंदूक से बदला लेना, अपने काम से बदला हम लेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो एक स्लोगन है कि वो महिलाओं को सम्मान भी करते हैं, और ये कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने इतना काम किया, किसानों के लिए उन्होंने इतना काम किया, छात्र छात्राओं के लिए इतना काम किया, ये कहीं से कोई भी नहीं छुपा सकता कि उन्होंने काम किया है। और आगे रही बात बदला लेने की, तो हमारा मतलब ये है कि काम से भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लिस्ट किस चीज का बन रहा है? वो कह रहा है लिस्ट बन गया है, लिस्ट किस चीज का है? वो
लिस्ट किस चीज का है? जाहिर सी बात है, लिस्ट का मतलब जहाँ पे आप महिलाओं की साड़ी खींच रहे हैं, लिस्ट उसका बना कि आप जवाब दीजिए हमें 2022 में जब ये अपने स्टेज लगाएंगे तो हम तो इनसे चिल्ला चिल्ला के जवाब पूछेंगे कि जब आप स्लोगन दे रहे थे तो वो स्लोगन तब आप कहाँ था जब आप एक महिला की साड़ी खींच रहे थे, वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े थे, आप छात्र छात्राओं के ऊपर लाठी चला रहे, तब आपका स्लोगन कहा गया कि बहुत हुआ नौजवान बेरोजगारी की मर, अब की बार योगी सरकार भाजपा सरकार। तो ये लिस्ट इस चीज का बना कि हमें जवाब दे कि आज युवाओं का रोजगार कहाँ है। छात्र छात्राओं के ऊपर लगातार लाठी चल रही है, 307 का उनके ऊपर उनको मुजरिम बना दिया जाए, डिग्री की बजाय उनको 307 का मुजरिम बनाया जा रहा है। हमारी लिस्ट इस चीज पे तैयार हो रही है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू 2 दिन पहले उनका एक बयान आया है, उनका तर्क है कि उनके पास मात्र 5 विधायक है और आपकी पार्टी के पास 48 विधायक है। तो उनका साफ कहना है कि विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी को आना चाहिए, लेकिन विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस 5 विधायकों के साथ कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में दिखी, इस बात को मानिए। तो आपकी पार्टी कहाँ है? विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है और आप सत्ता में आना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी कोई नकार सकता है, क्योंकि इस समय सबसे मजबूती के साथ जो अखिलेश जी कहाँ है? सड़कों पे निकल रहे हैं वो समाजवादी। अखिलेश जी कहाँ है? मैंने आपसे कहा ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं और जिनके साथ अत्याचार होता है उन्हीं के लड़ते हैं। नहीं, रही बात अखिलेश जी की बात, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, आपको मैं घटना बता दूं, ये बहुत ही निंदनीय है। भाजपा सरकार में 2018 में आपके लखनऊ में एक सिरोज नाम का कैफे चलता है जहाँ पे ऐसी पीड़ित लड़कियां काम करती है। ये कैफे खोलने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, मगर सबसे घिनौना काम तो भाजपा द्वारा किया गया कि उनसे वो जगह भी छीननी चाह रही थी। तो वहां पर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन सिरोज की जो एसिड पीड़ित थे उनके साथ और सांसद डिम्पल यादव जी उनके साथ सड़क पे बैठे थे उनकी उस जगह को बचाने के लिए। तो आप मुझे बताइए कहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली घटना हुई है जो बेहद शर्मनाक है, उसके बावजूद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ ट्विटर पे बोल रहे हैं, फेसबुक पे बोल रहे हैं। कहाँ हमको जाना चाहिए ना, क्यों जा नहीं रहे? जबकि हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि आंदोलन की जनक, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गायब है। इसका जवाब हम आपको 15 जुलाई को जरूर देंगे। शायद आप सबको ये बात पता चल गई हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है कि 15 जुलाई को हर ब्लॉक पे प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरीके से भाजपा सरकार द्वारा ये पंचायती और ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में जो घटना की गई है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया है, लोगों को दबाने का काम किया गया है, इसके लिए प्रदर्शन समाजवादी पार्टी 15 जुलाई को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। एक सवाल और आता है, वैसे ही आए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने और लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनका साफ कहना है अखिलेश यादव गायब हो जाएंगे, मुसलमान जो है वो ऐसी के साथ जा रहे हैं। देखिए, इन सब कहा जाता है कि मुसलमान जो है, कहने को तो बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, अब इस सबका जवाब 22 में सबको मिल जाएगा। 22 में अनूप प्रसाद का लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य वही है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में शांति आए, महिलाओं को सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को उनका हक मिले और शांति व्यवस्था बनी रहे पूरे उत्तर प्रदेश में। अनूप प्रसाद एक दलित नेता है कि समाजवादी पार्टी की नेता, समाजवादी नेता? मैं बहुजन समाज की बेटी हूँ, समाजवादी सिपाही हूँ और इस सभी के साथ मैं पूरे भारत की बेटी हूँ। अनु जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।